हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं विप्रो के बारे में। दोस्तों, विप्रो के बायबैक को लेकर लगातार यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर बायबैक का जो अब अनाउंसमेंट है वो हो चुका है तो उसके ऊपर वीडियो ना दीजिए। तो बिल्कुल ये वीडियो जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। अब दोस्तों, क्योंकि ये बात ध्यान रखिए, बेसिकली डेट्स का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, तो इस वीडियो में हम इसके बारे में समझेंगे कि डेट्स का महत्व क्या है, राइट। एंटाइटलमेंट रेशियो क्या निकल कर हमको आता हुआ देखने को मिला है, व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेंस रेशियो, राइट, ये चर्चा करेंगे। एंड सबसे बड़ा सवाल, हाउ टू अप्लाई कैसे करना, ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है कि सर हमें तो आता ही नहीं अप्लाई करना। तो ये आपको सब इस एक वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। तो ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको ये कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको छोटा सा काम करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों विप्रो के, जैसे मैंने कहा बायबैक के ऊपर। तो देखिए, रिकॉर्ड डेट आपको पता ही है कि 5 जून 2026 जो है वो अब निकल चुकी है, और 5 जून को याद रखिएगा रिकॉर्ड डेट थी। तो जो जो एलिजिबल है उन सबको पता है कि कौन कौन एलिजिबल है। मतलब ये बात ध्यान रखिए, अगर आपके पास 4 जून को शेयर था, मतलब या आपके पास 4 जून को शेयर था या उससे पहले आपने ख़रीदा था और आपके पास टिल 4 जून था और आपने होल्ड कर रखा था टिल 5 जून, तो याद रखिएगा आप है क्या एलिजिबल, आप मतलब बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस बात का ध्यान रखिए, जो बायबैक ओपन हमको ओपन होता हुआ दिखेगा, यानी बायबैक में अपने शेयर्स आप जब टेंडर कर सकते हैं, तो जो टेंडर ओपनिंग डेट है वो है दोस्तों 11 जून। यानी ये बात ध्यान रखिए, विप्रो जो है वो अपने बायबैक के शेयर्स 11 जून से खरीदना शुरू कर देगा। और कब तक खरीदेगा? 17 जून 2026 तक। मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आप 17 जून तक अपने शेयर्स को क्या कर सकते हैं, टेंडर कर सकते हैं, अपने शेयर्स को बेसिकली विप्रो को बेच सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा यहाँ पर दोस्तों, जब टेंडर किया जाता है तो काफ़ी बार वेरिफिकेशन कंपनीज करती है रिगार्डिंग कि कौन एलिजिबल था कौन नहीं। तो वो 19 जून तक कंप्लीट होगा, और कंपनी ने ये कहा है कि जो एक्सेप्टेंस है या फिर रिजेक्शन है वो 23 जून तक कंपनी कर देगी, और आपका जो पैसा है वो 24 जून तक कंपनी सेटल कर देगी। अब बहुत बार दोस्तों हमने ये देखा है कि जो सेटलमेंट है वो पहले भी हो जाता है, प्रीपोन भी हो जाता है, पोस्टपोन छोड़िए, पोस्टपोन की तो सवाल ही नहीं है। और प्रीपोन जो है वो कंपनी कर देती है, हो सकता है कि आपको पहले ही पैसा भेज दे, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो पहले हो जाए। लेकिन हाँ, पहली बात तो जिनके पास भी विप्रो के शेयर्स है और वो एलिजिबल है, 11 से 17 जून ये तारीख आपको याद रखनी है, जब आप विप्रो के बायबैक के अंदर अपने शेयर्स को टेंडर कर सकते हैं। बिकॉज एलिजिबिलिटी की जो डेट है वो 11 से 17 जून है। ठीक है, ये बात तो दोस्तों क्लियर हो गई। अब समझते हैं एक जो मैं आपको शुरुआत से कहते आ रहा हूँ, एक है एंटाइटलमेंट रेशियो। मतलब ये बात ध्यान रखिए, विप्रो या कोई भी कंपनी अगर बायबैक करती है तो वो 2 रेशियोज़ निकालती है। एक होता है दोस्तों एंटाइटलमेंट रेशियो, और एक होता है उसके बाद एक्सेप्टेंस रेशियो। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, एंटाइटलमेंट रेशियो पहले हमको आता हुआ देखने को मिलता है विप्रो, मतलब बायबैक ओपन होने से पहले, राइट। और एक्सेप्टेंस रेशियो बाद में हमको पता चलता है कि कंपनी का एक्सेप्टेंस क्या रहा है, मतलब जब बायबैक कंक्लूड हो जाता है। अब इस बात का ध्यान रखिए कि जो इस पूरे बायबैक के अंदर, यानी विप्रो के बायबैक के अंदर जो एंटाइटलमेंट रेशियो दोस्तों बनता हुआ देखने को मिला है, वो है रिटेल के अंदर 19.64%। इसका मतलब क्या है कि कंपनी एटलीस्ट आपके इतने शेयर्स तो लेगी ही लेगी। कितने? 19.64% जो शेयर्स है वो याद रखिएगा लिए जाएंगे। मतलब 11 शेयर्स फॉर एवरी 56 हेल्ड। मतलब अगर आपके पास 56 शेयर्स है कंपनी के, तो आपके कम से कम कंपनी जो है वो 11 शेयर्स लेती हुई नजर आएगी। अब ये बात ध्यान रखना है आपको कि अगर आप रिटेल के अंदर है तो आपकी मैक्स वैल्यू जो है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए, और वो रिकॉर्ड डेट तक होनी चाहिए थी। तो अगर 2 लाख से ऊपर आपका बाइंग होल्डिंग निकल चुकी है या फिर होल्डिंग निकल चुकी है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। उस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये बात मैं सिर्फ रिटेल वालों के लिए कर रहा हूँ कि अगर आप 56 शेयर्स टेंडर करेंगे तो कंपनी एटलीस्ट आपके 11 शेयर्स लेगी। एंटाइटलमेंट रेशियो का मतलब ये नहीं है कि दोस्तों कंपनी अब फाइनल आपसे 11 शेयर्स ही लेगी, उससे ऊपर नहीं लेगी। एंटाइटलमेंट रेशियो का मतलब है कि मिनिमम कितने शेयर्स कंपनी के द्वारा लिए जाएंगे। मैक्सिमम जो है वो दोस्तों एक्सेप्टेंस रेशियो में हमको पता चलेगा। तो अब एक्सेप्टेंस रेशियो क्या होगा आपको आगे बताता हूँ। लेकिन नॉन रिटेल वालों के लिए क्या, देखिए जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 10 शेयर्स फॉर एवरी 197 हेल्ड, जो है 5%। मतलब उनके एटलीस्ट 5% शेयर्स जो है वो कंपनी लेती हुई नजर आएगी। तो इतना याद रखिएगा, एंटाइटलमेंट रेशियो में फ़र्क होता है इन द जनरल कैटेगरी एंड इन द स्मॉल शेयर होल्डर्स, या फिर जिसको हम रिटेल कैटेगरी बोलते हैं। ठीक है, अब समझिए कि दोस्तों अगर एंटाइटलमेंट रेशियो 19.64% है तो एक्सेप्टेंस रेशियो किस हिसाब से बन सकता है। मतलब ये चांसेस है कि वो 40 to 65% के बीच में रहेगा। पहली बात ये बात ध्यान रखिए, एक्सेप्टेंस रेशियो कैन नॉट बी 100%, बिकॉज अगर एंटाइटलमेंट रेशियो इतना निकल गया तो 100% की तो बात ही नहीं है। और 100% कब होता है? जब दोस्तों लार्ज चंक जो है वो बेसिकली पार्टिसिपेट ना करे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर एक्सेप्टेंस रेशियो किस तरीके से आपको बनता हुआ नजर आता है।
अगर दोस्तों यहाँ पर 30% पार्टिसिपेशन रहता है, यानी लो टर्नआउट रहता है, मतलब मान लीजिए कि 100 लोगों के पास विप्रो के शेयर है, उसमें से सिर्फ 30 ही टेंडर करने के लिए निकलते हैं, तो फिर दोस्तों जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो लगभग 65% तक आपको पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। मतलब अगर कोई 100 शेयर अपने डालेगा तो उसके 65 से 66 शेयर, 66 to 65 शेयर्स बेसिकली जो है वो कंपनी लेती हुई नजर आएगी इन द बायबैक। मतलब 66 शेयर्स कंपनी जो है आपके खरीद लेगी, और बाकी के शेयर्स आपके याद रखिएगा वो जो फ्रीज है वो बाद में अनफ्रीज हो जाएंगे जब आप टेंडर करेंगे। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं बताना भूल गया, और ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको टेंडर अपने सारे शेयर्स करने, ऑल शेयर्स टेंडर करने। अगर आप मान लेते हैं कि 100 शेयर ही टेंडर किए 200 में से, मतलब जो भी वैल्यू निकल कर आती है 2 लाख से 2 लाख तक की, अगर आपने 100 शेयर ही किए, आपके पास मान लेते हैं 200 शेयर थे और 100 छोड़ दिए, मैं तो 100 नहीं कर रहा, तो फिर ये बात ध्यान रखिए 100 शेयर्स पे कंपनी आपके जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो बनेगा नहीं। तो 200 शेयर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जितने भी आपके पास शेयर है 2 लाख से नीचे नीचे तक के, अगर आप रिटेल कैटेगरी में लाया करते हैं तो आपको सारे ही शेयर्स अपने याद रखिएगा टेंडर कर देने हैं। कोई ऐसा नहीं कि थोड़े बहुत शेयर्स बचा के कुछ रखने, सारे शेयर्स को टेंडर कर दीजिएगा। जितने कंपनी को लेने होगी कंपनी ले लेगी, जितने आपको वापस करने होगी कंपनी वापस कर देगी। ठीक है, अब आते हैं वापस से एक्सेप्टेंस रेशियो पे। अब अगर 40% पार्टिसिपेशन निकल कर आता है, यानी एवरेज पार्टिसिपेशन निकल कर आता है, तो एक्सेप्टेंस रेशियो ड्रॉप हो जाएगा टू 49.1%। मतलब आप सोचिएगा अगर 40% लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया तो जो एक्सेप्टेंस रेशियो कितना रह जाएगा, मात्र 50% से भी कम, 49%। एंड अगर 50% पार्टिसिपेशन आ जाता है, यानी अच्छा टर्नआउट निकल कर आ जाता है, तो द एक्सेप्टेंस रेशियो विल फॉल फर्दर टू 39.3%। ठीक है, तो 50% अगर लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया तो कितना एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाएगा, 39%। मतलब कंपनी आपके 39 शेयर्स ले पाएगी 100 में से। तो इतना दोस्तों याद रखिएगा, आपको अंतर देखने को मिलता है इन द एक्सेप्टेंस रेशियो। रिटेल में ज़्यादा एक्सेप्टेंस होता है, एच&आई मतलब जो जनरल कैटेगरी उनमें लो एक्सेप्टेंस रेशियो होता है, बिकॉज एंटाइटलमेंट रेशियो भी कम ही होता है। तो होपफुली ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये तो सारी चीज़ दोस्तों आपने समझ ली। अब आते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से हमको अपने शेयर्स को टेंडर करना है। अब देखिए, इसमें मैंने 2 ब्रोकरेजेस का बेसिकली एग्जांपल लिया है, ग्रो और ज़ीरोधा, राइट। ये 2 ब्रोकरेजेस क्यों, बिकॉज मेजर अगर आप देखेंगे तो क्लाइंट्स यहाँ पर ही होते हैं। तो अगर आपका भी हो तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी कि ज़ीरोधा या फिर ग्रो में हो सकता है आपका बाकी में भी हो। अगेन कोई ये पेड प्रमोशन नहीं किया, मैं इन दोनों कंपनी का प्रमोशन कर रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। जस्ट सिंपल याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं एज एन एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। तो जैसे कि अगर मैं पहला एग्जाम्पल ग्रो का लेता हूँ कि ग्रो में मुझे अपना शेयर्स अप्लाई करना है इन द बायबैक, तो कैसे करना है। तो दोस्तों आपको बेसिकली सर्च के ऑप्शन पे जाना है आपके ऐप में, और वहाँ पे जाके दोस्तों आपको विप्रो बायबैक सर्च करना है। बायबैक वहाँ पे दिख जाएगा, फिर आपको अप्लाई करना है फॉर बायबैक, और वहाँ पर आपको अपनी क्वांटिटी डाल देनी है। अब जितने आपको शेयर्स टेंडर करने हैं आपको अपनी क्वांटिटी डाल देनी है। फिर वेरीफाई करिएगा दोस्तों अपना CDSL, एक टी पिन आपको पता ही होता है। जब भी आप शेयर्स बेचते तो उससे पहले आपका एक टी पिन मांगा जाता है, वो टी पिन आपको डालना है। वो उसके बाद जब वेरीफाई हो जाएंगे आपके सारे शेयर्स, देन आप सेल या फिर सबमिट जो भी ऑप्शन वहाँ पर आएगा वो आपको फाइनलाइज कर देना है। तो आपका जो ऑर्डर है वो बेसिकली कंपनी ले लेगी, बायबैक का जो टेंडर है आपके शेयर्स वो चले जाएंगे। इतना ईजी है, मतलब ये याद रखिए, वन ऑफ द ईजिएस्ट मेथड होता है। अब जैसे कि ज़ीरोधा है, राइट। अब ज़ीरोधा के याद रखिएगा, अगर एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहाँ पर नहीं होगा। इसके लिए आपको उनके वेब प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, जो काइट का वेब प्लेटफॉर्म है। याद रखिएगा ज़ीरोधा का जो ऐप है उसको काइट बोलते हैं, सबको पता ही होगा, नहीं पता है तो बता देता हूँ। तो वहाँ पर आपको इसके वेब प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा, यानी आप क्रोम पे भी अपना जो काइट है वो खोल सकते हैं मोबाइल पर। देन उसमें दोस्तों एक टैब आपको दिखेगा जिसका नाम है जो बिड्स टैब, राइट। आप ज़ीरोधा अपना लॉगिन करेंगे, अपना ID डालेंगे, उसके बाद आपको एक बिड सेक्शन वहाँ पर दिखेगा। बिड सेक्शन में दोस्तों कॉर्पोरेट एक्शन एक और टैब दिखेगा आपको, उस पर आपको क्लिक कर देना है, कॉर्पोरेट एक्शन टैब पे। वहाँ पे आपको अपनी बिड प्लेस करनी है। वहाँ पे भी देखिए सिंपल से आपसे वही ऑप्शन पूछेगा कि आपको शेयर्स कितने हैं, क्वांटिटी कितनी है, राइट। देन वहाँ पे आपको अपनी क्वांटिटी डाल देनी है, सबमिट कर देनी है। बहुत ईजीली यहाँ पर दोस्तों होगा क्या, आपका जो बायबैक के लिए शेयर्स है वो टेंडर हो जाएंगे। अब काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि किस तरीके से करना है, तो इसमें भी देखिए जो आपका काइट मोबाइल ऐप है वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, और वहाँ पे आपको कंसोल में जाना है। वहाँ पे आपकी जो लिंक है वो आपको अपनी क्लाइंट ID पे क्लिक कर देना है, कंसोल में जाना है, मेन्यू नेविगेशन पे जाइएगा, फिर अपने पोर्टफोलियो पे जाइएगा, वहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन आपको दिख जाएगा। कॉर्पोरेट एक्शन से ऑर्डर विंडो दिखेगी, ऑर्डर विंडो में अपना विप्रो का जो बायबैक है वो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वहाँ पर भी याद रखिएगा एक बार ऑथराइजेशन होगा अपनी टी पिन का, CDSL टी पिन डालिएगा, एंड देन दोस्तों यहाँ पर आप बेसिकली एलिजिबल हो जाएंगे, और आपकी जो बिड है वो दोस्तों कंपनी के पास चले जाएगी कि आपको किस तरीके से बायबैक का आपका जो शेयर है वो जाएगा। तो होपफुली ये समझ में आ चुका होगा कि आपको किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट करना है। अब मैंने 2 एग्जांपल इसलिए लिए ताकि आपको समझ में आए कि हाँ क्या क्या करना है। तो अगर आपने अभी तक आपको नहीं दिख रहा है, तो क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तो 11 तारीख आई नहीं है। जब 11 तारीख आएगी,
यानी आपका कल का दिन जब आप आएगा 11 तारीख, मतलब आज मैं 10 के दिन वीडियो बना रहा हूँ, कल जब आएगा तो फिर दोस्तों याद रखिएगा आपको ये वीडियो मिलेगा ही, देन आप देख लीजिएगा वापस से, और जो अप्लाई करना है वो प्रोसेस आपको पूरी दिख जाएगी। तो बहुत ईजीली आपको बायबैक में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा, अपने शेयर सेंटर करने का मौका मिल जाएगा। कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।